देखो भाई क्वेश्चन करो एक इंडक्टिव इफेक्ट का। आवाज नहीं रहे। देखो इधर। निकालो भाई। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकाल के दिखाओ इसका। अब तक जो तीन फैक्टर पड़े हैं उन्हीं के तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों को मिला के क्वेश्चन है। बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सबसे पहले लोन पेयर चेक करना है किस नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, कौन जल्दी इजीली डोनेट करेगा। ये चेक करने के लिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद चेक करना है क्या उसकी जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है। अगर कंजुगेशन में है तो वो लेट डोनेट करेगा। और एक फैक्टर था कंजुगेशन से यानी कि प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर रहा होगा, वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे बात की थी ग्वाडीन बेस में हमने, इसमें 3 नाइट्रोजन लगे हुए थे, तीनों के तीनों कंजुगेशन में थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। और फोर्थ फैक्टर था इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव, जो रिंग है वो कितना इफेक्ट डालेगी। कर लिया भाई? नहीं आया? क्या ऑर्डर आया है? ए बी सी डी। एक ऐसे किया इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर रहा है कंजुगेशन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ भी क्या लगा हुआ है नाइट्रोजन कंजुगेशन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। बट ऐसा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है इन दोनों के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन से लिखी क्या है sp2। ठीक है, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इनमें क्या लग रहा है प्लस m लग रहा है, कंजुगेशन हो रही है। तो देखो यहाँ से इस नाइट्रोजन ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी और फिर उसके ऊपर क्या बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज। दूसरी भाषा में क्या कहें, इस नाइट्रोजन की बगल में ही एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन का लोन पेयर तो सर ये भी दे रहा है और नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ये भी दे रहा है, बट इस नाइट्रोजन के पास में ये नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। बट यहाँ देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो उससे दूर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका नाइट्रोजन वो दूर है, यानी ये वो खींचे तो पर वो कम खींचेगा इस दोनों के मुकाबले, क्योंकि कंजुगेशन दोनों में बराबर थी
प्लस m दोनों में लग रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में इंक्रीज हो रही थी। बट सेकेंडरी फैक्टर क्या इफेक्ट पड़ा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ भी क्या है? नाइट्रोजन। ये इस नाइट्रोजन के पास में है तो इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये दूर है तो ये कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो जो लोन पेयर था वो जल्दी क्या जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए, और फिर क्या आएगा? बी। अब सी और डी में तुम कच्चा खा गए, मैंने कई बार समझा दिया है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी ध्यान दो, इसका लोन पेयर ये कंजुगेशन में नहीं है, ये फ्री लोन पेयर है, ये कंजुगेशन में है, ये बिजी है एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक बनाने के लिए रिंग को, इसका फ्रीली अवेलेबल था, इसलिए क्या आएगा? डी, और फिर क्या आएगा? सी। चॉकलेट तो बोला ही नहीं बेटा। यहां से इंडक्टिव इफेक्ट को समझना बेटा, ये यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, इसका लग तो इस पे भी रहा है, बट इसका डिस्टेंस फैक्टर मैटर कर रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है इस नाइट्रोजन की, इसलिए माइनस आई कम लग रहा है इसके लोन पेयर के ऊपर, जिसको बाहर जाना था उस लोन पेयर पे। ठीक है, अब फोर्थ फैक्टर लिखो। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रिंग। चॉकलेट का क्वेश्चन अब है वही, ये चॉकलेट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इधर, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, ये है भाई चॉकलेट का क्वेश्चन, ये करके दिखाना तो मिलेगी चॉकलेट। ठीक है, चीटिंग नहीं करोगे भाई? कभी कंपनी बना लो, एक आंसर में एक ये, ईमानदारी से, ईमानदारी से। ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन करो, निकालो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ बताओ भाई। हो गया, तो मैंने पढ़ाया भी है जो इफेक्टर लगेगा इस पे, इंडक्टिव पढ़ा, और इंडक्टिव से पीछे वाला ही तो था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है? कार्बन चेन है, कार्बन चेन पे तो इंडक्टिव लगता है। आई होप सभी ने कर लिया होगा। देखो इधर, मैं उम्मीद करता हूं सबने भर भर के लगाया होगा इंडक्टिव। देखो इधर, इधर कार्बन की चेन है तो कौन सा इफेक्ट लगा रही है ये? प्लस आई। यहाँ पे 3 कार्बन की थी, यहाँ पे क्या है? 4, तो ज्यादा प्लस आई लगेगा। यहाँ पे कितने की है? 5 की, तो इस पे तो और भी ज्यादा लगेगा प्लस आई। और ये कितने की है? 6, तो इस पे तो और भी ज्यादा क्या लग रहा है? प्लस आई। ठीक है, तो उत्तर क्या आना चाहिए था? डी, सी, बी, ए। कितनों ने कर लिया? ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। देखो, इंडक्टिव लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट एक बात भूल गए क्या? कैसी दिख रही है? साइक्लो एक्जेन। क्या है ये? साइक्लो एक्जेन। और साइक्लो एक्जेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? किस फॉर्म में रहती है साइक्लो एक्जेन? चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन। ठीक है, ऊपर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? एक लोन पेयर। और हमने पढ़ा है कि साइक्लो एक्जेन क्या करती है? फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग होती रहती है, यानी कि जो एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में, यानी कि रिंग फ्लिपिंग होकर क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजन यहां आ जाएगा, जो लोन पेयर कहां था? एक्सियल था, ये यहां पे पहुंच जाएगा,
और ये कहां पहुंच जाएगा, इक्वेटोरियल। समझ गए? यानी कि सर उत्तर यहां तक सही था, सबसे लास्ट कौन से आने वाला है, ए, फिर कौन आएगा, बी। अब सी और डी में खेल क्या है कि सर इसका जो लोन पेयर है वो एक जगह अवेलेबल नहीं है, वो क्या कर रहा है बार बार, अभी एक्सियल पे कभी इक्वेटोरियल पे, यानी कि वो फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए। बट 5 मेंबर रिंग में जो इसका लोन पेयर है वो बिल्कुल क्या है, फ्री, बिल्कुल क्या है, फ्री, इसलिए वो पहले डोनेट होगा एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। तो सी और फिर क्या आएगा, डी। इस बात पे स्टार लगा लेना, कभी पेपर में फिर चेप आओ इंडक्टिव इफेक्ट को, ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग दिस नाइट्रोजन इज लेस बेसिक। समझ गए? अब इसी में एक तुम्हारा होमवर्क है, छाप लिया भाई? होमवर्क है क्या, 12th की एनसीईआरटी की बुक उठाना घर जाके, और अमीन्स नाम का चैप्टर होगा, अमीन्स, ठीक है? उस अमीन्स में 3 चीजें पढ़ के तुम्हें आनी है कल। क्या 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 पढ़ के आओगे भाई, लिख लो होमवर्क। फैक्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस, एनसीईआरटी की 12th, उसमें क्या पढ़ना है हमें, अमीन्स चैप्टर, और उसमें क्या पढ़ना है, फैक्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पढ़ लोगे? फैक्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, देखो मैं कुछ आइडिया देता हूं तुम्हें। अमीन्स कौन कौन सी होती है भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरी कौन सी हो सकती है, आर, एच और एच, ये कौन सी होती है, प्राइमरी। सेकेंडरी कौन सी होगी, 2 आर ग्रुप लग जाए, यहां क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। टर्सरी अमीन कौन सी होगी, 3 आर लग जाए। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे ए, बी, सी और डी में से सर ऑर्डर निकालो किसका, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो। सभी के पास क्या है, लोन पेयर। तो बताओ निकाल के क्या आएगा। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बात करूं, किसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर अमीन्स की बेसिसिटी कंपेयर करवाता हूं, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो कौन आएगा, डी, क्योंकि डी पे क्या लगे हुए 3 प्लस आई, इनकी CH3 ग्रुप लगी होगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या लिख दोगे तुम, क्या आएगा सर, यहां छाप लेते हैं, यानी यही छापो, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ऑर्डर क्या आ रहा है सर, डी, सी, बी और ए। सही बात है, बट बेटा कहानी बदल जाएगी कब, कहानी कब बदलेगी, जब यहीं क्या लिखा मिल जाए, स्टार बना के क्या लिख दे वो, एक्वस। क्या लिख दे, ये सारे की सारी अमीन्स कैसी हैं, एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में है, और पानी में आते ही कहानियां बदलेंगी। कैसे, देखो ये हमारा जो अमीन है NHHH, तो इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, क्या होता है पानी के पास भाई, OH, ये होता है ना। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को एक्वस का मतलब, इसको क्या कहते हैं, सोल्वोलेसिस इफेक्ट, सोल्वोलेसिस। उसका सोल्वोलिसिस हो गया, सोलोलाइजेशन हो गया। तो क्या होता है सोलोलिसिस, वो समझो। पानी डालते ही जो अमीन के हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बना रहे हैं आराम से। यहां भी क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वो भी क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इसके पास भी ये हो, उसने चारों तरफ से, जैसे हमने अमीन्स के ऊपर पानी डाला तो उसने चारों तरफ से क्या बनाया, एक सफियर बना लेता है। वाटर क्या बना लेता है, अमीन के चारों ओर एक स्फीयर बना लिया। स्फीयर का मतलब उन हाइड्रोजन्स को उसने पकड़ लिया। क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब देखो यहां पे क्या था इसका, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है और इस लोन पेयर के चारों ओर कौन मंडरा रहा है, वाटर। अब देखो ये लोन पेयर है और पानी के पास क्या है, HOH,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, लोन पेयर। यानी कि पूरी जो अमीन थी उसको चारों तरफ से किसने घेर लिया है, पानी ने। तो अब बताओ, क्या पानी के घेरने के बाद ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बाहर जाने के लायक है, नहीं है। यानी कि सोल्वोलिसिस के कारण उसकी जो बेसिसिटी थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। समझ गए बात। अब तुम्हें कंपेयर करना है। अब तुम मेरे को बताओ, यही एग्जांपल है, अच्छा इसके जगह क्या लेना है, मैं क्या लिख रहा हूं, जो आर है हमारा आर ग्रुप वो क्या है, CH3। तो आप मेरे को एक्वस के अंदर इसका बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल के दिखाओ। आर की जगह क्या है, CH3 और CH3 निकालो। छापो बुक में, इस आर की जगह CH3 निकालो। हाँ तो निकाल के बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या आएगा। गर्मी बहुत हुई आज तो। पानी डालना है बेटा, एक्वस में बात करनी है। कर दिया। सोल्वेशन इफेक्ट का पता है ना क्या होता है, पढ़ा है कभी, 12th में पढ़ा होगा, याद नहीं होगा ना। कर लिया सभी ने, क्या ऑर्डर निकाला, देखो इधर इंडक्टिव वाला हटा रहा हूं। पहले सोल्वेशन इफेक्ट लिखो बेटा, ऊपर सबसे ऊपर लिखो, हेडिंग बनाओ सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, समझो इस बात को। ये जो NHH है, हमने इसके ऊपर क्या डाला, H+, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये खा लेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इस पे क्या आया, पॉजिटिव। और हम क्या बात करते हैं, किस में हो रहा है, ये सारी कहानी किस में हो रही है, पानी में। किसमें हो रही है, पानी में। यानी कि देखो ये जो बना, इसको किसने घेर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो। अच्छा, OH दिखा दिया। ये तो थी प्राइमरी की बात। जब उसके पास कोई भी R ग्रुप नहीं लगा हुआ था तो सारे के सारे पानी के जो मॉलिक्यूल्स आए, जो H+ उसने खाया, उस H+ के खाने के बाद हमारे पास NH4 पॉजिटिव बना, और उस NH4 पॉजिटिव के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पानी। यानी कि पानी घूमने की वजह से क्या हुआ, उसने उस मॉलिक्यूल को स्टेबल कर दिया। क्या कर दिया, ये जो सॉल्वेशन H+ खाने के बाद ये जो NH4 बनाया है, NH4 बनने के बाद पानी ने उसको स्टेबलाइज कर दिया। अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा, इस R ग्रुप की, जैसे जैसे इसमें R ग्रुप बढ़ता जाएगा, क्या आएगा, R क्या था अपना यहाँ पे, CH3, ठीक है। इसके पास सर लोन पेयर है, H+ खाएगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, H और यहाँ क्या लग गया, CH। अब फिर से पानी को बुलाओ, पानी आया, इसने स्टेबल कर दिया, 3 हाइड्रोजन को स्टेबल किया, हाँ सर कर दिया, तीनों हाइड्रोजन को स्टेबलाइज किया। यानी कि देखो, क्या इधर OH2 लगा, नहीं लगा। यानी कि इसमें तो 4 मॉलिक्यूल मिलके क्या कर रहे थे, उस NH4 को स्टेबलाइज कर रहे थे। यहां क्या लगा, एक। जैसे हम सेकेंडरी में पहुंचेंगे, कहां था सेकेंडरी, ये, उसमें 2 CH3 आ जाएंगे। यानी कि जो OH2 है, यानी कि पानी जो मॉलिक्यूल था उसका जो सोल्युलाइजेशन था वो क्या हो गया, डिक्रीज। जैसे ही टर्सरी में आते हैं, टर्सरी में क्या हुआ बेटा, एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है टर्सरी में। टर्सरी में है क्या, तीनों के तीनों क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं,
CH3 ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप क्या करेंगे, इतनी स्टीरिक रिपल्सन्स पैदा कर देंगे कि पानी इसके इर्द गिर्द आएगा ही नहीं। क्या वाटर इसके पास में आएगा ही नहीं। ये लोन पेयर तो खाएगा बट सबसे लेट खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि इन CH3 ग्रुप्स की क्या लग रही है, स्टेरिक रिपल्सन्स, इसलिए कहते हैं कि ये स्टेबल नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये सेकेंडरी। क्यों होगा? देखो सर, सेकेंडरी वाला इसके पास क्या लगा हुआ है सर, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऊपर से क्या है सर, दो इंडक्टिव लगा रहे हैं। CH3 में क्या लगाते हैं, इंडक्टिव। दो इफेक्ट सर, हाइड्रोजन भी है प्लस क्या लगा रहे हैं, CH3 मिलके इंडक्टिव, यानी कि सोलोलिसिस होने के कारण वाटर उसको स्टेबल भी करेगा, और प्लस दो CH3 क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, जो लोन पेयर को बाहर जाने के लिए मदद करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान रखना, कंपैरिजन इसमें पूछता है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में से सबसे ज्यादा ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस, ये लिखेगा ऊपर कि एक्वस मीडियम है और वहां पे आर क्या लगा हुआ है, CH3। तो मेरे को बताओ इन तीनों में से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी अमीन कौन सी है ये, सेकेंडरी कौन सी है ये, और टर्सरी कौन सी है ये। तो ऑर्डर क्या लिख के आओगे सर, सबसे पहले कौन आएगी, टर्सरी, फिर कौन आएगा प्राइमरी, और फिर कौन आएगा, छाप लो ऑर्डर को। एक ऑर्डर और छापो बेटा, अगर एक्वस के अंदर ही आर क्या हो हमारा, C2H5 हो, ये और लिखो, एक्वस मीडियम के अंदर ही आर हमारा क्या हो, C2H5, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से ऑर्डर निकालो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में ऑर्डर निकालो, क्या आएगा फास्ट। क्या आएगा बताओ भाई, बोलो। बोलो क्या आएगा, नहीं बेटा, ऑर्डर आएगा सबसे पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। स्टेरिक रिपल्सन्स नहीं होंगी, इंडक्टिव इफेक्ट C2H5 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, दो कार्बन की चेन आ जाएगी C2CH3, यानी कि इसका प्लस आई डोमिनेट करने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस आई सबसे ज्यादा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर किस में होगा, प्राइमरी। छाप लो ऑर्डर। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर पढ़ के आना बेटा घर से।